नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैंने क्षमा प्रार्थना बताया, आपको प्रार्थना बताया। अब मैं ध्यान की प्रक्रिया बताऊंगी आपको, ध्यान कैसे करना चाहिए। सबका मानना है कि ध्यान हमारा एकाग्र नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान एकाग्र किसी का नहीं होता है, सबको प्रयास करना होता है। अब ध्यान का हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें सक्सेस चाहिए होता है हर किसी को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। हर किसी को एक सब्जेक्ट मिला होता है काम करने के लिए या अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। हर किसी का जीवन का एक उद्देश्य है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने उद्देश्य को, अपने गोल को पहले निश्चित करें, उसके बाद ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें। अब इन उद्देश्यों को कैसे हम एकाग्र करें या कैसे उस गोल को डिसाइड करें, ये बहुत संभव है जब आप अपने गोल को डिसाइड कर लेंगे या निश्चित कर लेंगे, उसके बाद फोकस होकर ध्यान करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपको अपने जीवन में सक्सेस ना मिले, ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। तो पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना गोल तैयार करें। उसमें जो स्टूडेंट हैं उनका गोल पढ़ाई करना है या पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हमारे हैं। या मैं वैसे बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जो गोल डिसाइड नहीं कर सकते हैं, गोल अपना निश्चित नहीं कर सकते हैं, उनके मैं माता पिता को एजुकेट करना चाहूंगी इसके लिए, कैसे करना है, क्या करना है। छोटे बच्चे जो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता जीवन में किस ओर जाना है, उनके माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को बार बार सफलता की ओर जाने का, उनकी भाषा में जो वो समझते हैं। छोटे बच्चे बच्चों की ही भाषा समझते हैं, उनकी भाषा में उन्हें समझाएं कि उन्हें किस ओर जाना है और उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या क्या उनको करना चाहिए। मम्मा का काम क्या है, पापा का काम क्या है और बच्चा का काम क्या है। ये वो बहुत वैसे बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं वो समझते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, ये काम मम्मा का है, ये काम पापा का है, तो मेरा भी कुछ काम होना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझाइए, आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो तभी कर पाएंगे। जिनकी भी शिकायत होती है हमारा बच्चा नहीं सुनता है, तो तब से उसको गाइड करें जब वो छोटा है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इस उम्र में आ गए हैं कि वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनको भी समझाने के लिए मैं आपको गाइड करूंगी। एक बात आप ध्यान रखना, आप बहुत खास हो तभी आप तक ये वीडियो पहुंचा है, क्योंकि वो ईश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त हो, इसलिए माध्यम मुझे बनाया। मेरा सौभाग्य है ये कि मैं माध्यम हूं, आप तक आपकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उसमें मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। और आपके जीवन को अगर परिवर्तित कर सकी तो शायद मैं सौभाग्यशाली। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी जो है, आपको बदलना है तो क्रियाकलाप आपके ही बदलने होंगे। रास्ते मैं बताती हूँ, चलना आपको है। अब बच्चों से हटकर मैं बड़ों पे आती हूँ। बच्चों का तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उस हिसाब से मैं बच्चों पे उनके लिए एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगी कि उनके माइंड को कैसे आप एक असाइनमेंट दें और कैसे उन्हें उनके दिमाग को, उनके बुद्धि को प्रोग्रामिंग करें। अपने ब्रेन के प्रोग्रामिंग को ही समझना है, उसी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कलेक्ट करके, अपने ऊर्जाओं से मिला करके अपने शक्तियों को केंद्रित करना या फोकस करना उस पे जो हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। अब यहाँ मैं सबसे पहले बात कर रही थी ध्यान का, अब आ जाते हैं फिर वहां पे। ध्यान करने के लिए हमें फोकस होना जरूरी है, जो मैंने बताया, अपने गोल को निर्धारित करना।
अब गोल कैसे निर्धारित करना है? अपने गोल को, जो आपके जीवन में जो सफलता की ओर आपको ले जा सकता है, उन गुणों को आप मेरे से बेहतर आप अपने आप को समझ रहे होंगे, उनको डायरी में एक नोट करें। पॉइंट्स 1 2 3 करके, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जितने भी गोल हैं जिसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हो, वो चाहे खाना बनाने का काम हो, रिक्शा चलाने का काम हो, पढ़ाई लिखाई का काम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो, या आप किसी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सब पे लागू होता है। हाउसवाइफ्स को भी मैं बोलूंगी कि आप भी एक बिजनेस वुमेन बनने की कोशिश करो। आपके अंदर भी बहुत क्वालिटीज हैं जो घर के 4 दीवारी के अंदर बंद होकर के कहीं ना कहीं वो सीमित हो गई। अपने गुणों को पहचानें और अपना गोल निर्धारित करें, और आप भी उन गोल को लिख करके आप करना शुरू करें, आपको भी सक्सेस मिलेगा। जो घर की 4 दीवारी से कभी दूर नहीं गई, वो भी कर सकती हैं, वो भी अपने आप को सफल बना सकती हैं। उन्हें जरूरत है सिर्फ आत्मविश्वास की। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन है तो आपके हाथ में समझ लो पूरी दुनिया है। कहते हैं किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको मिलाने पे जुड़ जाए, लग जाए। ये बिल्कुल 100% सत्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये सारी चीजें संभव है। तो हम बात करते हैं ध्यान की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सीढ़ी जो है वो है ध्यान। अपने आप को एकाग्र करना। ध्यान का मतलब होता है अपने आप को एकाग्र करना। अब अपने आप को एकाग्र कैसे करना है? आंखें बंद करके बैठ गए एक जगह तो कभी एकाग्र नहीं होगा। आंखें बंद करोगे, बंद कर लेने से, ठीक है, आपने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने से आप अपने अंदर नहीं गए, अपने भीतर नहीं गए। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। इस ध्यान से पहले आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको जानना जरूरी है। अपने अंतर्यात्मा की यात्रा, उसके लिए सिर्फ आंखें बंद करके अपने भीतर नहीं जाया जा सकता है। उसके कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में करें तो बहुत अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है या जो सक्षम गुरु नहीं है, लोग ध्यान करना तो बताते हैं, ऐसे बैठ जाइए, मंत्र ले लीजिए, ऐसे ओम का उच्चारण कीजिए, लेकिन क्या आपको वो चीजें फलित हो पाती है?